जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु महाराज का। गुरु जी के पास बहुत सारे अंकल आते थे, बहुत सारे आंटियां आती थी। कोई कनेक्ट होता था गुरु जी से, कोई नहीं होता था। सिर्फ उसकी मांग होती थी कि मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, और अगर नहीं हुआ तो दूसरा दर पकड़ूंगा या पकड़ूंगी। इसी कारण गुरु जी कहते थे कि मेरी संगत जो है वो मुट्ठी भर है, बाकी सारी तो भीड़ है। इसी तरह से गुरुजी के पास दो अंकल आते थे जो सगे भाई थे और एजेड थे, काफी उम्र के थे। तो वो आते थे गुरुजी के पास, लेकिन चुपचाप बैठे रहते थे और गुरुजी की ओर बड़े प्रेम से निहारते थे। पूरी तरह से गुरुजी से कनेक्टेड थे दोनों भाई। मांगते कभी भी कुछ भी नहीं थे। जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी ने कहा कि गुरुआ दी मौज आंदी है। एक बार गुरुजी की मौज आई। गुरुजी ने एक भाई को पहले बुलाया और उसको बोला कि मांग क्या मांगता है। तो उन्होंने कहा, जी इस उम्र में मैं क्या मांगू, बहुत पैसा है मेरे पास, किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दिल करता है कि मैं बहुत सारी दौलत देखूं। तो गुरुजी महाराज ने उनके आगे हीरे जवाहरात की ढेरियां लगा दी और बोला, उठा इसमें से जितना उठाना है। तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए और बोला, गुरुजी सिर्फ देखने भर की चाह थी। और इस प्रकार से देखा जैसे होता है कि मीनिंग की चाहिए तो आप ही, सिर्फ एक ही इच्छा थी जो पूरी करनी थी कि देखने की, ताकि वो भी खत्म हो जाए ऊपर जाने से पहले। मन में भटकाए ना मन को, ताकि भगवान के स्मरण में लग सके। तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। गुरुजी मुस्कुरा उठे, क्योंकि वो तो जानते थे ये पक्का भक्त है। देन गुरुजी ने दूसरे भाई को बुलाया। दूसरे भाई को बुलाकर गुरुजी ने बोला, अब तू मांग, क्या मांगता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे गुरु नानक देव जी के दर्शन चाहिए। गुरुजी ने कहा, ठीक है, आंखें बंद कर। गुरुजी ने उनको उसी समय गुरु नानक देव जी के फिर साक्षात दर्शन भी दिए। वो इतने अचंभित, इतने हैरान हो गए दर्शन पाकर कि कई घंटे जैसे एक तरह से कहते हैं ना, होश में नहीं थे। और उनको दर्शन मिले, उन्होंने गुरुजी को हाथ जोड़े। गुरुजी कहते थे ना अक्सर कि तुम दर्शन मांगते हो, अगर मैं अपने असली रूप में आ जाऊं तो तुम झेल नहीं पाओगे, क्योंकि मैं करोड़ों वॉट्स का बल्ब हूं और तुम 0 बल्ब भी नहीं हो लगभग। देन यहाँ पे हमें याद आता है कि एक पंजाब में गुरुद्वारा, एक नानकसर नाम से गुरुद्वारा था। वहां के जो संत थे अनंत सिंह जी, गुरुजी महाराज अक्सर उनका नाम लिया करते थे, महाराज स्वामी, और उनकी भक्ति की प्रशंसा करते थे, तारीफ करते थे। तो एक बार उन्होंने ये बोला कि मुझे गुरु नानक देव जी के दर्शन करने हैं। गुरु नानक देव जी के रूप में उनको दर्शन हुए। अब दर्शन हुए तो उन्होंने कहा कि जो रूप गुरु नानक देव जी का वहां पे था और जो हमें फोटोग्राफ्स में देखने को मिलता है, स्वरूप में देखने को मिलता है, वो बिल्कुल ही अलग था। तो उन्होंने गुरु नानक देव जी से प्रार्थना की, अनंत सिंह जी ने, कि मैं चाहता हूं कि आपका एक स्वरूप हो जो एक्चुअल स्वरूप है आपका। तो उन्होंने गुरु नानक देव जी ने कहा कि देखो, तुम्हारी भक्ति ऐसी है जो मैंने तुमको ऐसे दर्शन दिए हैं, लेकिन जो कलाकार होगा उसकी भक्ति ऐसी नहीं होगी कि मैं उसको ऐसे अपने स्वरूप के दर्शन दूं। हाँ, मैं ये कर सकता हूं कि क्योंकि तुम मांग रहे हो, इतनी तुम्हारी भक्ति है, इतना प्रेम है मुझ पे, तो मैं कलाकार को इस प्रकार से करूंगा कि वो पिक्चर बना सके, मेरा स्वरूप बना सके। सिर्फ आंखें, सिर्फ नोज, सिर्फ गाल, सिर्फ हाथ, ऐसे कर करके पार्ट बाय पार्ट उनको दिखाएंगे ताकि वो उनका स्वरूप बना सके। और ऐसा ही हुआ। कलाकार पूरा चेहरा, पूरा स्वरूप एक साथ नहीं देख पाया, लेकिन बना पाया 1 बाय 1। और वो जो गुरु नानक देव जी का स्वरूप है आज भी वहां उसी गुरुद्वारे में लगा हुआ है, नानकसर में, जो एक्चुअल स्वरूप है। एक बार गुरुजी ने भी किसी भक्त को कहा था ना
कि जो तुम देखते हो भगवानों के स्वरूप वो बहुत ही डिफरेंट है जो वो एक्चुअल थे। इवन जीसस क्राइस्ट का बहुत डिफरेंट था जो वो एक्चुअल थे, ऐसा गुरुजी महाराज ने बताया। तो हम अपने हिसाब से कलाकार बना लेता है, लेकिन श्रद्धा भक्ति हो बस, जैसा भी है लाइट से लगाना है। वो कहते हैं ना, सब में ज्योत ज्योत है सोई, तो उसी ज्योत पे हमें मन लगाना है। और ऐसे ऐसे हमारे को गुरुजी महाराज ने सत्संग दिए हैं कि हम तो सुनकर ही तर गए, एक तरह से कृतार्थ हो गए भगवान के, कि हमें ऐसी ऐसी भगवान की वाणियां सुनने को मिली हैं। ऐसे गुरुजी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं संगत जी, और सब मिलकर कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।